गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय। महाशिवरात्रि पर महासंयोग। ओम नमः शिवाय। 237 साल बाद आ रहा है शुभ संयोग। ओम नमः शिवाय। 5 अति शुभ योग मिल गए हैं एक साथ। ओम नमः शिवाय। महाकुंभ की ये है महाशिवरात्रि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महासंयोग संवारेगा आपकी किस्मत। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बरसने वाली है भोले बाबा की कृपा। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि पर बदलेगी किस्मत। महाशिवरात्रि और इस महाशिवरात्रि आप बदल सकते हैं अपनी किस्मत। कैसे ये हम जानेंगे। सुरेश कौशल जी हमारे साथ हैं। स्वागत है सुरेश जी आपका। तो आपको बता दें कि किस तरीके से महाशिवरात्रि पर आपकी किस्मत बदलेगी, आपकी राशि के हिसाब से किस तरह का महासंयोग बन रहा है और क्या कुछ करना है आपको, किस तरीके से पूजा अर्चना करके आपको करना है महादेव को प्रसन्न, ये सब हम जानेंगे आपकी राशि के हिसाब से। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले जातकों के लिए क्या बताएंगे, क्या कुछ करना होगा इन्हें अपनी किस्मत संवारने के लिए, कैसे करें महादेव को प्रसन्न। जी, मेष राशि में मंगल और शुक्र जैसे प्रमुख ग्रह दोनों अस्त होने से स्वास्थ्य, धन, प्रेम व व्यापार विशेष रूप से प्रभावित होंगे। परंतु शिवरात्रि के दिन आध्यात्मिक शक्तियों के कारण आत्मबल में वृद्धि होगी। तो मेष ने सभी राशियों में इसका अच्छा देखने मिलेगा और बढ़ोतरी होगी आपके आत्मबल में। महाशिवरात्रि की पूजा दान से जून तक का समय बेहद शुभ हो जाएगा। फौज, पुलिस, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं उनको सफलता मिलेगी। पढ़ाई में दुर्घटना से बचाव होगा। संतान और पिता से जुड़े संबंध जो हैं वो अच्छे रहेंगे। खर्च और खर्च के नियंत्रण से ऊपर नियंत्रण आएगा। लाभ आपकी हानि रुकेगी। आप सुबह ही स्नान करके हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा ओम रूम शूम मूम यूम ओम, ओम रम शूम मूम यूम ओम, ये रुद्राक्ष के लिए जो है 11 की रुद्राक्ष का मंत्र है। इसकी 3 माला का जाप करके महाशिवरात्रि का दिन अत्यधिक उत्तम होता है। रुद्राक्ष के लिए 11 की रुद्राक्ष धारण करें, साथ ही मूंगा धारण करें तथा दाल, गुड़, चीनी, गेहूं और चने की दाल का दान कर सकते हैं। बिल्कुल, कुछ दान और कुछ पुण्य आपको करना होगा। साथ ही साथ आपको महादेव की आराधना करनी होगी और मंत्रों का जप भी साथ ही साथ करना होगा। महादेव कीजिए प्रसन्न, क्योंकि अति शुभ है ये महाशिवरात्रि। वृषभ राशि की बात करते हैं, क्या बताएंगे। इस राशि का स्वामी भी शुक्र है। मंगल और शुक्र के कारण जो है कला, साहित्य, संगीत और मीडिया से जुड़ा जो क्षेत्र है विपरीत प्रभाव में आ सकता है। प्रेम और वैवाहिक संबंधों में तनाव के योग बनते हैं। मधुमेह, गुर्दे, पेट की बीमारियों को लेकर समस्याएं हो सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधान रहना होगा। इस समय ध्यान रखना होगा बॉडी में मिनरल्स ना उनके अगर विशेष ध्यान रखें। आपको करना क्या, भगवान विष्णु के दशावतार वाराह का ध्यान करें। महाशिवरात्रि पर पन्ना हीरा धारण करें तथा ओम हूं क्रीं ह्रीं स्त्रौं, ओम हूं क्रीं ह्रीं स्त्रौं 3 माला का जाप करते हुए 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। सप्त मातृकाओं से जुड़ा हुआ रुद्राक्ष से धारण करें। साबुत मूंग, गुड़, 5 नारियल और सरसों का तेल तथा सफेद वस्त्र जो है ये सभी आप दान करें महिलाओं को या सन्यासियों को। चलिए, 2 ग्रह अस्त हैं और कहा जा रहा है कि इस बार की महाशिवरात्रि उनकी काट होगी, यानी उनसे जो शुभ फल नहीं आपको मिल रहा है इस महाशिवरात्रि आप वो फल पा सकते हैं। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि में अस्त ग्रहों के प्रभाव से आपकी रचनात्मक, क्रियात्मक क्षमताओं में गिरावट आएगी। क्रिएटिविटी कम हो सकती है। अव्यवस्थित व्यापार जो गुरु के कारण कुप्रबंधन का आपका व्यवहार है उसके कारण कार्यस्थल और व्यापार में हानि हो सकती है। बैंक, विवाह इत्यादि से करों से जुड़े झगड़े मुकदमों से परेशानी हो सकती है। विष्णु के 10 अवतार वामन अवतार का ध्यान करते हुए ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। पन्ना पीला पुखराज धारण करें तथा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सौं ऐं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सौं ऐं इसका 3 माला का जाप करते हुए 6 मुखी जो है रुद्राक्ष से धारण करें। चीनी, चने की दाल, हल्दी, केला और पपीते का दान करें। हो सके तो जब तक गुरु और ये मंगल और शुक्र असते हैं जून तक, तब तक दान करते रहें हर मंगलवार के दिन। चलिए, आपकी राशि के हिसाब से क्या कुछ करना है आपको ये जान रहे हैं। हम कर्क राशि की बात करते हैं जी। अस्त ग्रहों के कारण इसके प्रभाव से आपकी संपत्ति, किराया, भूमि से जुड़ी समस्याएं, चिकित्सा क्षेत्र, फौज, उच्च अधिकारी और खेलों से जुड़े जो लोग हैं उनके कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी तनाव,
आपको करना क्या है, इस दिन सावधान रहे, विष्णु के दशावतार मत्स्य का ध्यान करें, मोती माणिक का ध्यान करें, शेयर मार्केट जुए सट्टे से दूर रहें, शनि की ढैया से मुक्ति हेतु भगवान शिव के सामने तिल के तेल के 4 दीपक जलाएं तथा ओम वाक्राताहाईम, ओम वाक्राताहाईम 3 माला का जाप करते हुए आप जो है 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, दूध, चावल, गुड़ और 5 नारियल का दान करें। महाशिवरात्रि पर किस तरीके से बदलेगी आपकी किस्मत, आपकी राशि के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। सुरेश कौशल जी हमारे साथ हैं। चलिए सिंह राशि की बात करते हैं। अस्त ग्रहों के कारण माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना पड़ेगा। पितृदोष का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। अशुभ योग, अशुभ संस्कारों के योग बनते हैं। अग्नि और प्राकृतिक दुर्घटनाओं से संपत्ति हानि हो सकती है, ये तंग कर सकते हैं। विष्णु के दशावतार नरसिंह अवतार का ध्यान करें निवारण के लिए। माणिक्य और पीला पुखराज भी धारण करें। सूर्य को अर्घ्य देते हुए आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, कम से कम 3 बार करें और जून तक करते रहें। तथा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ब्रीं ओम, इसकी 3 माला का जाप करते हुए जनार्दन रुद्राक्ष जो है, इस 10मुखी रुद्राक्ष, इसको आप धारण करें। जी, चीनी तांबे के बर्तन, देसी घी, सुंदरकांड की पुस्तिका का दान करें। जी चलिए, ये तो बात हुई सिंह राशि की, लेकिन अब हम बात करेंगे कन्या राशि की, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि महाशिवरात्रि बहुत ही शुभ है और आप शुभ लाभ पा सकते हैं। किस तरीके से कन्या राशि वाले शुभ लाभ पाएंगे? हाँ जी, वैसे तो कन्या राशि पर 60 सती भी चलती है और अष्ट ग्रहों का मिले जुले प्रभाव के कारण जो है आपके प्रभाव में थोड़ी प्रभाव और ग्रहों में उग्रता का देखने को मिलेगा। कागज, कपड़ा, IT, इंजीनियरिंग से जुड़े छात्र विशेष रूप से ध्यान रखें, एग्जाम्स चल रहे हैं। मांगलिक जातकों के प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है। विष्णु के दशावतार पूर्णिमा का आप ध्यान करें, ये उपाय के रूप में आप उनका ध्यान करें। पन्ना हीरा धारण करें तथा ओम प्राण क्रीं शनि नमः 7.5 हेतु शनि बीज मंत्र का जाप करें। अगले 3 सालों तक जाप करते हैं 3 माला रोग तथा ओम श्रीं ह्रीं श्रौं ब्रीं ओम, ओम श्रीं ह्रीं श्रौं ब्रीं ओम 3 माला का जाप करते हुए 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें तथा काले उर्द, गुड़, चीनी और दूध का दान करते रहें। इससे पूरे 60 सदी में आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि है तुला राशि। हम बात करते हैं सुरेश कौशल जी से, तुला राशि वालों को क्या करना होगा? तुला राशि पे 60 सदी का तीव्र प्रभाव है। अस्त ग्रह के प्रभाव से हड्डी, अल्सर, पेट, रक्तचाप, मधुमेह जैसी बीमारियों से परेशानी का समय। व्यापारिक साझेदारी और प्रेम संबंधों में ब्रेक या धोखा लगना संभव है। भगवान के दशावतार, भगवान विष्णु के दशावतार कृष्ण का ध्यान करते हुए ओम ऐं हम ओम ऐं ओम, ओम ऐं हम ओम ऐं ओम का ध्यान करते हुए 3 मुखी रुद्राक्ष का, इस 3 माला का जाप करते हुए 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। हीरा, पन्ना और नीलम तीनों या कम से कम 2 धारण करें। चीनी, सफेद रेशम का कपड़ा और गुड़, शीशे के बर्तन सहित जो है ये किसी मंदिर में या किसी आप धर्म स्थान में दान करें। चलिए, कुछ दान और कुछ मंत्रों का जप, मंत्र का उच्चारण, ये सब आप कर सकते हैं। इस महाशिवरात्रि शुभ फल आप पा सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। हाँ जी, इस राशि पर भी प्रभाव 60 सदी का है। सबसे ज्यादा इसी पर है। साथ में मुख्य ग्रह भी अस्त हैं, शुक्र और मंगल। इसके कारण बड़ा खर्च, संपत्ति की बिकवाली, हानि की आशंका। चेहरे, बालों, पेट, आंखों पर असर है, इसलिए बुढ़ापे के लक्षण देखने में मिलते हैं थोड़े समय के लिए। साझेदारी और विवाह संबंधों को लेकर सावधान रहना होगा। विष्णु के दशावतार भगवान बलराम का अवतार का ध्यान करें। मूंगा और पीला पुखराज धारण करें। कर्ज देने से बचे। दुर्गा व शनि मंत्रों का जाप करें तथा ओम रा ईं ह्रीं ओम, ओम रा ईं ह्रीं हूं ओम, ओम रा ईं ह्रीं हूं ओम का 3 माला जाप करते हुए अग्नि रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष, अग्नि रुद्राक्ष जिसे कहते हैं धारण करें, क्योंकि शिवरात्रि का दिन अत्यधिक उत्तम है। लाल मिर्च, गुड़, तांबे के बर्तन, दुर्गा सप्तशती था सुंदरकांड की पुस्तिका आप किसी मंदिर के पुजारी को या धर्म स्थान में दान करें या किसी व्यक्ति को दान करें। चलिए, अब अगली राशि पर हम आते हैं, धनु राशि की बात करते हैं। इनके लिए समय कैसा? धनु राशि पर अस्त ग्रहों के प्रभाव के कारण गर्भवती महिलाएं, अन्यथा संतान के प्रति सावधान रहना होगा। अत्यंत क्रोध और मानसिक तनाव के कारण नौकरी और राजनीति में भय की स्थिति बनती है। रक्तचाप, पेट और हृदय रोग इकट्ठा ही तीनों रोग कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। पीला पुखराज और माणिक्य धारण करें इनसे मुक्ति के लिए। विष्णु के दशावतार भगवान परशुराम का ध्यान करें, उनकी शक्ति का ध्यान करें और रक्तचाप होने पर मूंगा धारण न करें। ये विशेष करके ध्यान रखें, रक्तचाप होने और मूंगा धारण न करें। मांसाहार, मद्यपान से लगभग जून तक जो है आप परहेज करते रहें। रोज गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम ह्रीं वम यम रम लम, ओम ह्रीं वम यम रम लम 3 माला का जाप करते हुए 9 मुखी दुर्गा रुद्राक्ष धारण करें।
11 नारियल, पीतल के बर्तन, चने की दाल और गुड़ का दान आप करें। तो 2 ग्रह अस्त हैं, लेकिन इस महाशिवरात्रि आप उनकी कार पा सकते हैं किस तरीके से? बस कुछ उपाय आपको करने होंगे, महादेव को प्रसन्न करना होगा। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि में अस्त ग्रहों के कारण आपकी रचनात्मक क्रियात्मक क्षमता में असर आएगा, उसका असर कार्य क्षेत्र में देखने में आएगा। गर्भस्थ शिशु व संतान की सुरक्षा के प्रति सचेत सावधान रहें। कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र से नौकरी को भय रहेगा। प्रेम संबंधों में धोखा होने की संभावना है। उपाय में क्या करें? विष्णु के दशावतार कल्कि अवतार का ध्यान करें, नीलम तथा हीरा धारण करें, दुर्गा सप्तशती तथा पुरुष सूक्तम का पाठ करें। ओम ह्राम ग्रीम लम आम श्री, ओम ह्राम ग्रीम लम आम श्री 3 माला जाप करते हुए 8 मुखी रुद्राक्ष जो है दुर्गा रुद्राक्ष धारण करें। लोहा, कोयला, गन्ना, चावल और काले कपड़े का दान करें, और हो सके तो लगभग जो है जून महीने तक हर शनिवार को दान करते हैं। चलिए कुंभ राशि की बात करते हैं। कैसा समय है इनके लिए? अस्त ग्रहों के कारण जो है क्रोध और मानसिक तनाव में वृद्धि, वाणी में उग्रता, पारिवारिक अशांति, झूठ बोलने के कारण हानि होना, माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना होगा। उपाय में क्या करें? भगवान के दशावतार वराह इसका ध्यान करें। गोपाल सहस्त्रनाम और सौंदर्य लहरी का पाठ जो है कम से कम जून माह तक करते रहेंगे। शिव परिवार की भी पूजा करें तथा ओम ह्रीं श्रौं घ्रीं श्री, ओम ह्रीं श्रौं घ्रीं श्री का 3 माला जाप करते हुए 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। गेहूं, उड़द की दाल के भल्ले, दूध, चावल, सफेद व लाल कपड़े का दान करें। इससे आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी। चलिए आखिरी राशि है मीन राशि। बात मीन राशि वालों की भी कर लेते हैं। सबसे ज्यादा तनाव इसी पर है, शनि की ढैया भी है और अस्त ग्रहों के कारण जो है इनके प्रभाव कर भाग्य की कमी, भाग्य साथ नहीं देगा और कहा नहीं देगा धन में, शिक्षा में, पारिवारिक शांति में। मांगलिक प्रभाव के कारण माता और जीवन साथी से तनाव होना, जुए सट्टे की लत के कारण धन की हानि होना, अन्य प्रकार से धन हानि होना, अग्नि से धन हानि होना। करे क्या? पीला पुखराज, मूंगा और पन्ना धारण करें। विष्णु के दशावतार नरसिंह का ध्यान करें और विष्णु सहस्त्रनाम और रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करें तथा ओम हम हनुमते रुद्राय हूं फट, ओम हम हनुमते रुद्राय हूं फट इस मंत्र का जाप करते हुए 14 मुखी हनुमान रुद्राक्ष है उसे आप धारण करें। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, तनाव से मुक्ति मिलेगी। चलिए सुरेश जी, आप यहाँ पर आए, चर्चा